हेलो नमस्कार मित्रों। मैं डी के सर आप सभी प्यारे मित्रों का MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि मैं रोज़ एक वीडियो DLED सेमेस्टर फर्स्ट विज्ञान शिक्षण की पेपर थर्ड जो होता है उसके लिए चैप्टर वाइज लेके आता हूं। तो दोस्तों, आज उसी क्रम में मैं चैप्टर 3 मतलब अध्याय 3 की एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसका नाम है जंतुओं और पौधों में समानता तथा अंतर। दोस्तों, इससे पहले आपने मेरी 2 वीडियो देखी होंगी। आशा करता हूं कि आपको वो वीडियो पसंद आई होंगी। आज देखते हैं कि जंतुओं और पौधों में समानता और अंतर कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। समानता तथा अंतर। जैसे जंतुओं और पौधों में समानता को हम कई सारे बिंदुओं के साथ स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट इसमें है, जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों में वृद्धि होती है। दोस्तों, वृद्धि तो दोनों में होती है, ये इनकी समानता है। जैसे एक नन्हा बच्चा वृद्धि करके किशोर होता है, फिर जवान होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार बीज बोने से वो अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, बड़ा होकर के पेड़ बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इनमें अगर कुछ अंतर की बात करें तो हम देखेंगे कि पेड़ पौधे और जंतु दोनों वृद्धि तो करते हैं, लेकिन दोनों की वृद्धि समान रूप से होती है। इसके लिए हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। पेड़ पौधे कैसे हैं? वो जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, लेकिन जीव की जो वृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे हमारी कुछ आयु निश्चित है, उस आयु के बाद हमारी वृद्धि रुक जाती है, लेकिन पेड़ पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। सामान्यतः पेड़ पौधों में नई शाखाएँ निकलती हैं, फूल फल पत्ती का निर्माण होता है, लेकिन जीवों में कभी भी नए अंगों का निर्माण नहीं होता है। इसका एक अपवाद भी है। जैसे कि अगर छिपकली की पूँछ कट जाने पर छिपकली की पूँछ फिर से आ जाती है, ये एक अपवाद है। अगला बिंदु है, पौधे एवं जंतु दोनों में गति होती है। बात ठीक है कि पौधे एवं जंतु दोनों में गति करते हैं, लेकिन कहीं कहीं इनमें अंतर और समानता भी है। समानता यह है कि दोनों गति करते हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं क्योंकि उनमें प्रचलन अंग होते हैं, लेकिन पौधे भूमि पर अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। भूमि जो जो पौधे होते हैं वो भूमि पर अपने ही स्थान पर स्थिर रहते हैं और गति करते हैं। गति कैसे करते हैं? जैसे जब हवा चलती है तो उनकी जो डालियाँ होती हैं, शाखाएँ होती हैं, वो इधर उधर हिलती हैं, तो वो उनमें गति होती है। लेकिन जीव के समान पौधों में प्रचलन अंग नहीं पाए जाते हैं। जीव हम लोग में प्रचलन अंग पाए जाते हैं, लेकिन इनमें प्रचलन अंग नहीं होते हैं। प्रचलन अंग कौन से होते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, जबकि पौधे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। अगला बिंदु है, जंतु और पौधे दोनों संवेदनशील होते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल, जंतु और पौधे दोनों संवेदनशील होते हैं। जैसे हम संवेदना व्यक्त करने के लिए अब हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं: आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से गंध या सूंघते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं और त्वचा से स्पर्श करके हम अपनी संवेदनशीलता दर्शाते हैं। लेकिन पौधों में जंतुओं के समान ज्ञानेंद्रियाँ नहीं होती हैं। पौधों में जंतुओं के समान ज्ञानेंद्रियाँ तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बाहरी उद्दीपनों के साथ संवेदनशीलता दिखाते हैं। जैसे लाजवंती, जिसे हम लोग छुई मुई कहते हैं, छुई मुई को छूने पर वो मुरझा जाती है। इससे पता लगता है कि जो पौधे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं संवेदनशील होते हैं। अंतर क्या है कि पौधों में ज्ञानेंद्रियाँ नहीं पाई जाती और हम लोग में ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। अगला बिंदु देखते हैं, 4 नंबर, पौधे व जंतु दोनों अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। इसी को प्रजनन कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे पौधों में पुष्प से ही फल बनता है और फल में बीज का निर्माण होता है। बीजों के अंकुरण से पौधा का जन्म होता है। बीजों के अंकुरण से पौधे का जन्म होता है, लेकिन जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करता है। इनमें से कुछ अंडे देते हैं तथा कुछ बच्चे देते हैं। दोनों प्रजनन तो करते हैं। अंतर ये है कि जो पौधे होते हैं वो बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं, लेकिन जंतु
अंडे या बच्चे देती हैं। अगला बिंदु देखते हैं 5 नंबर, जंतु और पौधे दोनों श्वसन करते हैं। हाँ दोस्तों बिल्कुल, दोनों श्वसन करते हैं। जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, कौन? जंतु। जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब उल्टा होता है, जब पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं जिसे हम छोड़ते हैं। अब होता क्या है, पौधों में श्वसन क्रिया है, कोई विशिष्ट श्वसन अंग नहीं होते, लेकिन हम लोग में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में फेफड़े होते हैं, मछली में गलफड़े होते हैं, और जो केंचुआ होता है उसमें श्वसन के लिए त्वचा होती है, वो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, श्वसन क्या है। तो श्वसन क्या है? जीवों के द्वारा सांस लेने में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना तथा कार्बन डाई गैस को निकालना या छोड़ना, और पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना तथा ऑक्सीजन को छोड़ने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। अगला है दोस्तों स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? तो वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे सभी हरे पौधे। जो सभी हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जिस प्रक्रिया से ये जीव भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है अगला बिंदु है दोस्तों परपोषी। परपोषी क्या होता है? जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जंतु जो हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसलिए वे भोजन के लिए एक पौधे या अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। तो जो जंतु भोजन नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए अन्य पौधों या जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं, और यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। आगे देखते हैं, जो जीव भोजन के लिए पेड़ पौधे या साग सब्जी पर निर्भर होते हैं उन्हें शाकाहारी, और जो मांस मछली पर निर्भर होते हैं उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे शाकाहारी जीव की बात करें तो भेड़, गाय, भैंस ये सब शाकाहारी जीव हैं, और मांसाहारी की बात करें तो शेर और चीता ये मांसाहारी जीव हैं। दोस्तों इसके साथ साथ कुछ सर्वाहारी जीव भी होते हैं। तो सर्वाहारी जीव वो होते हैं जो साग सब्जी और मांस मछली दोनों का प्रयोग करते हैं, दोनों पर निर्भर करते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या हैं? सर्वाहारी जीव हैं। अगला बिंदु है परजीवी। तो दोस्तों परजीवी क्या होते हैं? वे पौधे एवं जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों पर, इस बिंदु पर ध्यान देना, जीवित पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर करते हैं। कौन? परजीवी। उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे कि अमरबेल, जूं, खटमल, फीताकृमि, ये सब जीवित पौधों पर और जंतुओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। अगला बिंदु है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या है? कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। कुछ पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये अपने भोजन के लिए मृत या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ऐसे पौधों को मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कि कुकुरमुत्ता। कीटभक्षी पौधा। तो कीटभक्षी पौधा वो होते हैं दोस्तों जो कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, नेपेंथीज। तो दोस्तों बात यह है कि अगर इन्हें ज़रूरत क्या होती है कि कीटों का भक्षण करते हैं, तो होता यह है कि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो उस स्थान पर उगाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो अपनी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं और उनसे अपना नाइट्रोजन पूरा करते हैं। दोस्तों देख लेते हैं आज के इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, जंतुओं और पौधों में 5 समान लक्षण लिखिए। तो अभी आपने पढ़ा, जंतु और पौधे दोनों प्रजनन करते हैं, जंतु और पौधे दोनों श्वसन करते हैं, जंतु और पौधे दोनों भोजन बनाते हैं, जंतु और पौधे दोनों गति करते हैं, जंतु और पौधे दोनों संवेदनशील होते हैं। परपोषी जीव
तो बेजीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। परजीवी परजीवी क्या होते हैं? वे जीव या पेड़ पौधे जो जीवित पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। और वे पौधे जो सड़े गले पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। इसका एक उदाहरण अभी आपको बताया था, कुकुरमुत्ता था। अगला है जंतु और पौधे में भी वृद्धि होती है, स्पष्ट कीजिए। हाँ दोस्तों, जंतुओं और पौधों में वृद्धि होती है। अभी आपने पढ़ा था कि जो जंतु होते हैं वो वृद्धि करते हैं और एक समय के बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है और पौधे लगातार वृद्धि करते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।